गुलाम बनाया। इन्होंने सबसे पहले हमारा कानून छीना, पढ़ने का कानून, जो मनुस्मृति अध्याय 4 श्लोक नंबर 80 पर लिखा है, न शूद्राय मत न दधानो उशिष्टम न हविष्कृतम न चासो पद से द्रम न वितमा दहे। इसमें लिखा है मनु ने कि शूद्र पढ़ेंगे नहीं, ये मनु ने लिखा, हमारी शिक्षा को रोक दिया गया। बाबा साहिब अम्बेडकर ने इस मनु के कानून को खारिज करके हमें भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 पर पढ़ने का अधिकार दे दिया। अब हम पढ़ेंगे। मनु ने हमें हमारा जीवन बिगाड़ा। मनुस्मृति अध्याय 10 श्लोक नंबर 52 पर लिखा है, वासांस मृत चेलान भिन्न भौंडेषु भोजनमं कौशणाय समलंकारा परिभृत्या च नित्यसा। इसमें मनु ने लिखा कि शूद्र मुर्दे की फटी उतारन पहनेंगे, इनके भोजन करने के जो बर्तन है वो मिट्टी के फूटे बर्तनों में भोजन करेगा। इनकी महिलाओं के गहने आभूषण सोने चांदी के नहीं होंगे, काले लोहे के पहनेंगे, और ये प्रतिदिन घूमते रहेंगे, ये घर बनाकर नहीं रह सकते। हमारे पास कुछ नहीं बचा, कपड़े नहीं पहन सकते, सोना चांदी नहीं रख सकते, बर्तन नहीं रख सकते, घर नहीं बना सकते। ये मनु ने छीन लिया, तो बाबा साहिब अम्बेडकर ने हमें फिर अधिकार दिया। तो बाबा साहिब अम्बेडकर ने कहा कि अब भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 पर लिखा है बाबा साहिब ने कि भारत का कोई भी नागरिक भारत की धरती पर मकान बनाकर रह सकता है। ये आजादी दे दी बाबा साहिब अम्बेडकर ने हमें। मनु ने हमें बोलने से रोका, मनु ने बोलने की आजादी को छीना। मनुस्मृति अध्याय 8 श्लोक नंबर 270 पर लिखा है, एक जाति दुजाति सुबाचा दारुणा चिपनम जिव्या फिराकुन छेदम जगन प्रभु हो। इसका अर्थ है कि अगर शूद्र बिरादरी का आदमी अपने से ऊंची जाति के सामने अगर कुवचन बोलेगा तो उसकी जेब काट ली जाएगी। ये लिखा है मनु ने, जेब काटने का कानून बनाया। इस धरती पर 211 के लगभग देश हैं, किसी भी देश में जीव काटने का कानून नहीं है। भारत में ये बहुजन समाज के ऊपर लागू किया, हमारी बोलने की आजादी छीनी। बाबा साहिब अम्बेडकर ने इस कानून को खारिज करके भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 पर लिखा है, बोलने की स्वतंत्रता, हम अपने विचार बोल सकते हैं। ये आजादी हमें बाबा साहिब अम्बेडकर ने दे दी है। यही नहीं, मनु ने हमारे धन कमाने का अधिकार छीना। हम धन नहीं कमा सकते, हम निर्धन रहकर गुलाम बनाए गए। तो मनुस्मृति अध्याय 10 श्लोक नंबर 129 पर लिखा है मनु ने कि सकते नापी शूद्रेण न कार्यो धन संचया शूद्रो ही धर्मासा ब्राह्मण ने वबादते। इसमें मनु ने लिखा कि शूद्र कितना भी सामर्थ्यवान हो फिर भी वो धन कमा के घर में इकट्ठा नहीं रख सकता, क्योंकि शूद्र धनवान शूद्र ब्राह्मणों को तकलीफ देगा। बाबा साहिब अम्बेडकर ने इस कानून को खारिज करके भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 पर लिखा है, रोजगार कमाने का अधिकार दिया, धन कमाने का अधिकार दे दिया। आज कांग्रेस ने कुकर्म किए। बाबा साहिब अम्बेडकर जब संविधान बनाने की कोशिश में लगे तो ये कांग्रेस और गांधी ने बाबा साहिब अम्बेडकर को रोका। बाबा साहिब अम्बेडकर जब अधिकार लेके आए इंग्लैंड से, गांधी और कांग्रेस भूख हड़ताल पे बैठे। आपको पता है, मैं कम समय में कहूंगा, इन्होंने भूख हड़ताल पे बैठकर कहा कि हम दलितों के अधिकार कभी नहीं लेने देंगे। ये बाबा साहिब अम्बेडकर की किताब है, वॉल्यूम नंबर 16 पेज नंबर 75 पर लिखा है। गांधी और कांग्रेस ने कहा कि अन्य वर्गों के अधिकार हमें मंजूर हैं, लेकिन दलित वर्गों के अधिकार हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे, ये कांग्रेस ने कहा। और गांधी ने हमारा डबल वोट का अधिकार छीना। अगर डबल वोट का अधिकार मिल गया होता तो आज हम इस देश के राजा होते, मैं दावा कर सकता हूं। कांग्रेस और गांधी ने हमारे अधिकार बनते समय छीन लिए।